छत्तीसगढ़ में जहां सरकार बेरोजगारी दर घटने का दावा कर रही है, वहीं उससे उलट सड़क और सदन दोनों जगह रोजगार पर रार दिखा। विद्यामितान सड़क पर उतर आए। वहीं सोमवार को विधानसभा में सरकार को बेरोजगारी के बढ़ने और निकाली गई नियुक्तियों को रोके जाने के मसले पर जवाब देना पड़ा। विधानसभा में दो अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की जमकर कोशिश की। विद्यामितान नियमितीकरण मुद्दा, शिक्षक और पुलिसकर्मियों की भर्ती का मुद्दा। पहला मामला प्रश्नकाल में सामने आया, जवाब न मिलने पर विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। दूसरा मुद्दा विधानसभा में काम रोको प्रस्ताव के जरिए उठाया गया। 14,500 शिक्षकों की भर्ती के साथ 48,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती रोके जाने का मुद्दा उठा। हंगामे की वजह से कार्यवाही कुछ देर स्थगित भी करनी पड़ी। प्रतिपक्ष के द्वारा स्थगन प्रस्ताव दिया गया। इस स्थगन प्रस्ताव पर हम चाहते थे कि इस पर चर्चा हो, सरकार के इसमें जवाब आए और चर्चा होने के बाद में उनके ऊपर सरकार विचार करे। लेकिन ये अकर्मण्य सरकार चुनाव में जीतने के लिए तो तरह तरह के इन्होंने लुभावने उनको घोषणा किए, नारा दिए, लेकिन जीतने के बाद में सारे वायदे भुला दिए। आज इसलिए हम लोगों ने स्थगन प्रस्ताव दिया था। वहीं सदन के अलावा सड़क पर भी सरकार को विरोध का सामना करना पड़ा। करीब 28 दिन से विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यामितान विधानसभा घेरने के लिए आगे बढ़े। तो विद्यामितान आज एक बार फिर से सड़कों पर उतर गए। 65 दिन इनको आंदोलन करते हो गए और 65 दिन बाद एक बार फिर से ये यहाँ पर उतरे हैं विधानसभा घेरने के लिए। हालांकि इनको यहाँ पर रोका गया है पुलिस के साथ। और आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर सभी को रोका हुआ है। लगातार ये मांग उनकी उठ रही है। कई लोगों की तबीयत आज यहाँ पर बिगड़ी है। क्या हुआ है? बाल खींचा गया है सर, बाल खींच के बोलते हैं कि मर जाओ, यहाँ पे नहीं होगा तुम लोग का। सरकार उनको ये बोल के रखी है क्या कि औरतों का बाल खींचो, उनके कपड़े फाड़ दो रास्ते में। हम तो उनके साथ इस तरह नहीं किए, पुलिस वाले सरासर बदनामी की है सर। तो देखिए ये काफी स्थिति यहाँ पर खराब है। महिलाओं की कुछ महिलाएं बेहोश भी यहाँ पर हो गई हैं और इस झड़प में तस्वीरों में देखिए आप कई लोगों की स्थिति यहाँ पर खराब हुई है इस आंदोलन में। आप देख रहे हैं हालांकि सदन में भी आज ये मामला गूंजा है और सदन में गूंजने के बाद इनके उत्साह और ज्यादा यहाँ पर बढ़ा है। दूसरी तरफ सरकार की ओर से जहां अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के मामले में भर्ती प्रक्रिया का रास्ता अपनाने की बात कही गई है, जिससे तय हो गया कि अब विद्यामितानों का नियमितीकरण नहीं होगा, वहीं बेरोजगारी और रुकी हुई भर्तियों को लेकर सरकार का जवाब नियम प्रक्रिया के हवाले पर केंद्रित रहा। परंपरा से अतिरेक जाकर के विधानसभा में लगातार स्थगन का मुद्दा ये उठाते रहे हैं। पहली बार एक स्थगन ग्राह्य किया गया जिसमें चर्चा के लिए वो तैयार नहीं हुए, अब पूरे विपक्ष भाग खड़ा हुआ। दूसरे दिन ग्राह्यता पे हमने चर्चा कराई। एक सप्ताह के विधानसभा में रोज स्थगन पे चर्चा हो नहीं सकती। और जहां तक उनके विषय का सवाल है कि नौकरी के संबंध में, बेरोजगारी के संबंध में, छत्तीसगढ़ में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और आज उत्तर देते हुए माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्पष्ट किया है, लगातार भर्तियां छत्तीसगढ़ में जारी है। भारतीय जनता पार्टी को इसमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के पहले कांग्रेस ने कई कर्मचारी संगठनों को नियमितीकरण का वादा किया था और यही उसके लिए मुसीबत साबित हो रही है, क्योंकि अब ऐसे संगठनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आगे ये खींचतान कहां तक जाएगी ये भी देखना होगा। मोहन तिवारी के साथ अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। रोजगार पर रार। जहां छत्तीसगढ़ में आज सदन से सड़क तक एक ही आवाज सुनाई दी, रोजगार की, भर्ती की या फिर नियमितीकरण की। सदन में विपक्ष ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। सरकार से कहा कि आखिरकार भर्तियां बंद क्यों है, वादा करने के बाद आखिरकार क्यों मुकरा जा रहा है। तो वहीं सड़क पर विद्यामितान जो कि 65 दिनों तक लगातार धरने पर थे, आज एक बार फिर से विधानसभा घेराव करने निकले। हालांकि पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई और जो सदन में उनको लेकर मांग उठी थी उससे उनका उत्साह बढ़ा हुआ यहाँ पर दिखा। सरकार ने साफ कहा कि नियमों के तहत सरकार चल रही है, भर्ती होगी, रोजगार दिया जाएगा, विपक्ष चिंता ना करे, ये कांग्रेस की सरकार है। चर्चा आज इसी पर कि आखिरकार रोजगार को लेकर सड़कों पर विद्यामितान क्यों है और आखिरकार ये भर्ती का जो मामला है कहां पर जाके सुलझेगा। खास मेहमान हमारे साथ हैं
हमारे साथ नवीन मार्कंडे जी भाजपा से, बहुत स्वागत। हमारे साथ धनंजय जी हैं, बहुत स्वागत आपका कांग्रेस से। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि भोई जी हैं, बहुत स्वागत आपका भी। नवीन मार्कंडे जी, रोजगार को लेकर आज सदन पर आप लोगों ने सरकार को घेरने की कोशिश की और आप लोगों की जो आवाज़ थी वो सड़कों तक पहुंची, विद्यामितानों तक, तो उनका भी जोश दुगना हुआ। क्या आपको लगता है सरकार ने जो वादे किए हैं वो पूरे नहीं करेगी? हालांकि उनका दावा है समय आने पर धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। अभिषेक जी, जिस तरह से अभी इस सरकार का आधा टाइम खत्म हो गया, समाप्त हो गया और अब तक के किसी भी अपने वादे को पूरा करने के लिए ये सरकार प्रतिबद्ध नहीं है और ना ही कोई पहल किया है। और ऐसी स्थिति में जितने भी वादे इनने जो लोगों को आश्वासन दिए थे चुनाव के समय, अब वो निकल कर सामने आ रहा है। चाहे वो विद्यामितान की बातें हो, चाहे शिक्षा कर्मी की बातें हो, चाहे पुलिस भर्ती की बातें हो, चाहे पुलिस परिवारों के लिए कुछ योजनाएं और करने की बातें हो, चाहे शराबबंदी की बातें हो, चाहे धान खरीदी के पैसे देने की बातें हो, चाहे अन्य ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिस पर महिलाओं की कर्ज माफी की बात है, तो किसानों के कर्ज माफ की बात है। ऐसा बहुत सारी चीजें हैं जो इनके वादे में बहुत प्रमुखता से था, जिसमें ये रोजगार देने की भी बातें जो है प्रमुखता से था। लेकिन जब से ये सरकार आई है तब से किसी प्रकार के अपने वादे को पूरा करने के लिए जो प्रक्रिया इनको अपनानी चाहिए या जो व्यवस्था बनानी चाहिए इन्हें नहीं बनाया है। ऊपर से जो डेली वेजेस में जो काम करते थे, जो जिनको रोजगार हमारी सरकार में उस समय जब मिला था और डेली वेजेस में काम कर रहे थे, ऐसे डेली वेजेस में काम करने वाले लोगों को इन्हें घर बैठा दिया। और घर बैठाने के बाद जो है आज जो रोजगार की जब बातें करते हैं तो ये 65 दिन हो गया विद्यामितानी जो बैठे हैं ठंड में और ऐसे सारी चीजों में, उसके बावजूद अब उनको जो रेगुलरिटी करना है, उसको नियमित करना है या उनको रोजगार पर लेना है, वो भी नहीं ले पा रहे हैं। और इनका मैं अभी बीच में पेपर में पढ़ा भी और इनका नीति भी देखा, तो इन्हें आने वाला समय तक के लिए इन्हें भर्ती पर भी रोक लगा के रखा है। आखिर कैसे होगा ये? और घोषणा किया, वादा किया, तो पूरा क्यों नहीं किया जा रहा? देखिए अभिषेक जी, कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में 36 बिंदु वादा किया था। हमने 24 से अधिक बिंदुओं में जनता के वादों को पूरा करके अपनी प्रतिबद्धता दिखा दिया है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता छत्तीसगढ़ में युवाओं के रोजगार की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, तो बड़ा आश्चर्य लगता है, क्योंकि यही भारतीय जनता पार्टी है जो सरकार के रहते दौरान विद्यामितान जैसे पोस्ट को इन्होंने नहीं बनाया था, जहाँ पे सीधी भर्ती होनी चाहिए थी। छत्तीसगढ़ के युवाओं को जहाँ पे सीधा भर्ती का लाभ मिलना था, आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती करके आरएसए से जुड़े लोगों को लाभान्वित काम इनके द्वारा किया गया था। यही वो लोग हैं जो किसानों की जब बात होती है, जब हम किसानों को धान की कीमत 2500 रुपये देते हैं तो इसके खिलाफ भी खड़े जाते हैं। और यही भाजपा नेता बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ किसान देश किसान से अलग है। जब देश के किसानों को 1865 मिल रहा है, छत्तीसगढ़ किसानों को भी 1865 मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ विरोधी कृत्य, यहाँ के युवा विरोधी कृत्य, किसान विरोधी कृत्य हमेशा देखने को मिला है। और सदन की कार्रवाई 7 दिन से चल रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ के हित में अनेक फैसले होने थे, जिसमें किसानों संबंधित मसला था, रोजगार संबंधित मसला था और ये बहुत सारे नए चीज़ तय होनी थी। लेकिन वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का छत्तीसगढ़ विरोधी रवैया ही दिखा। लगातार सदन की कार्रवाई को बाधित करने का काम किया है। सवाल पूछते हैं और सवाल का जवाब देने से पहले सदन से पीठ दिखा के भाग जाते हैं। ये क्या किसानों की चिंता करेंगे? ये क्या युवाओं की चिंता करेंगे? ये चिंता कर रहे हैं अपने रोजगार की, अपने राजनीतिक रोजगार की। और केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार है जिसके खिलाफ देश भर किसान आंदोलन कर रहे हैं। उस आंदोलन को दबाने की इस प्रकार की हरकत यहाँ पे भाजपा के विधायकों को दिख रहा है। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ विरोधी कृत्य है इनका। रवि भोई जी, ये पूरा मामला आपने देखा, रोजगार एक बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ में है। इसको लेकर सरकार ने वादे किए, सत्ता में भी आई। क्या वजह है कि ये बहुत सारे वादे पूरे करने का दावा करने के बीच भी ये कुछ जो वादे हैं खास तौर पे रोजगार को लेकर, ये अधूरे छूट जा रहे हैं? भर्ती प्रक्रिया को लेकर सवाल कई बार उठते हैं, सदन से लेकर सड़क तक आज यही लड़ाई दिखी। क्या कोई मजबूरी है सरकार की? देखिए अभिषेक जी, आपको याद होगा कोरोना 1 साल पूरा रहा और फिर उसके चलते कई सारी समस्याएं, और प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी ऐसी स्थिति नहीं है कि सरकार कर्ज लेके अपने कामकाज चला रही, चाहे किसानों को बोनस
समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का मामला हो या दूसरे, तो परिस्थिति को समझना होगा कि किस तरह से सरकार की स्थिति है। सरकार के अपने नियम कायदे होते हैं, अपनी सीमाएं होती हैं। चुनाव के वक्त तो हर पार्टियां घोषणा करती हैं, कई घोषणाएं करती हैं और ये चलता रहता निरंतर प्रक्रिया है। पर सबसे बात हम करें शिक्षा की, और शिक्षा कर्मी की हो चाहे विद्या मितान की बात हो, तो सरकारें किसी के भी हो, शिक्षा को मजबूत करने के लिए ये जो टेम्पररी अरेंजमेंट होता है इसको बंद करना चाहिए। और चाहे शिक्षा कर्मी हो या विद्या मितान हो, इसके लिए सीधी भर्ती, एक कंपटीशन एग्जामिनेशन होना चाहिए, उनको भर्ती कर देना चाहिए। जिस तरह से ये समस्याएं पैदा हो रही हैं वो पैदा नहीं होंगी। और एक लोगों को, युवाओं को अभी कुछ साल काम कर लिया, उसके बाद उनका भविष्य अनिश्चित है। कई लोगों की तो उम्र पार हो जाती है, उसके बाद भी लगता है कि हम क्या करेंगे, तो उनको सड़क पे उतरना पड़ता है। एक सिस्टम होना चाहिए। आज से 30 साल पहले जो शिक्षा भर्ती होती थी, शिक्षकों की भर्ती होती थी, उनको चैनल से प्रमोशन मिलता था, उससे दोनों को फायदा होता है। शिक्षकों को भी उनके आगे बढ़ने के चांस रहता है। दूसरा, जो प्रबंधन होना चाहिए शिक्षा का, उनको लगता है कि हम स्थायी हैं तो काम देते हैं। पर ये बार बार जो हड़ताल होता है, लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ता है, ये सब अस्थायी व्यवस्था को बंद करना चाहिए और सीधी भर्ती, और युवाओं को लगे कि हमको हाँ रोजगार मिल रहा है, स्थायी रोजगार मिल रहा है, हमारा विकास होगा, ये संदेश सरकार को। नवीन मार्कंडे जी, स्थायी होना चाहिए सब कुछ, आप भी इस बात को मानते होंगे, पर आपकी भी सरकार रही, अस्थायी भर्तियां आप लोगों ने भी की। क्या ये अस्थायी भर्ती ही दिक्कतों की वजह है, और या फिर उससे बढ़कर चढ़कर वादे कर दिए जाते हैं, वो एक और बड़ी वजह बन जाती? देखिए अभिषेक जी, इसकी शुरुआत जो है कांग्रेस की सरकार ने किया था। जैसे रवि जी ने बताया कि रेगुलर भर्ती होनी चाहिए। जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी उससे पहले रेगुलर भर्ती होती थी। दिग्विजय सिंह जी ने उस समय नौकरी पर प्रतिबंध लगाया, और उस समय प्रतिबंध लगाने के बाद 500 रुपये, महज 300, 500, 700 रुपये में ये शिक्षा कर्मी की भर्ती किए थे, वो भी पंचायत स्तर, जनपद स्तर और जिला पंचायत स्तर। तो जो व्यक्ति या जो पार्टी सत्ता में थी उस समय इसने शुभारंभ किया, और शुभारंभ ऐसे कि स्तर देखिए, ग्राम पंचायत वर्ग 3 की भर्ती करेगा, और जनपद की भर्ती जनपद करेगा 2 का, और जिला पंचायत 1 का करेगा। तो मतलब स्तर देखिए कि कहां भर्ती करवाना चाह रहा है। और इस तरह से भर्ती करने के बाद उनको उनके वेतन, उनकी जो मानदेय और अन्य कई प्रकार की जो उनकी फैसिलिटीज है उस पर भी इसने कभी विचार नहीं किया। भाई हमने तो, हमारी सरकार जब आई भारतीय जनता पार्टी की, तो हमने तो उनको रेगुलर किया, हमने तो उनके इतने सम्मानजनक उनका वेतन बढ़ाया, और आज हम ऐसी कानून और ऐसे नियम बनाकर वो जो रेगुलर जो टेम्परेरी जो भर्ती थी उसको तो खत्म कर दिए। दूसरी चीज ऐसा है कि अगर कांग्रेस की सरकार अब आई है और उनको लगता है कि ये टेम्परेरी व्यवस्था सही नहीं है, तो भैया इनको क्यों ये रेगुलर नहीं कर रहे हैं, और क्यों उनको 60-60 दिन, 2-2 महीना, 3-3 महीना सड़क पर बैठे और अपनी आवाज बुलंद करने की बात आई। क्या लगता है, रेगुलर भर्ती होनी चाहिए या ये जो व्यवस्था है इसमें ही काम चलना चाहिए? और कह रहा हूं, और दूसरी चीज, जब आपने रोजगार देने की बात कहे तो भाई जो डेली वेजेस में जो लोग थे उनको आपने कैसे निकाल दिया। फिर जो दिग्विजय सिंह जी ने रोक लगाई थी भर्ती पर, आपने फिर अभी रोक लगा दिया, और हमारी सरकार में जब हमने पुलिस भर्ती कर चुके थे उसको आपने रद्द कर दिया। जो आपने शिक्षकों की भर्ती हुई उसका आपने पोस्टिंग नहीं कर रहे हैं, तो आखिर करना क्या चाहते हैं आप, स्पष्ट कीजिए ना। कैसे चलाएंगे सरकार और प्रदेश को? अभिषेक जी, आपके सवाल का जवाब भी दूंगा। पहले मैं जो इन्होंने आरोप लगाया है मार्कंडे जी का जवाब देता हूँ। 2003 में जब चुनाव होना था, यही डॉक्टर रमन सिंह जी थे जो शिक्षा कर्मियों के मंच में जाके उनके मांगों का समर्थन करते थे कि उनकी सरकार बनेगी, शिक्षा कर्मी भर्ती नहीं होगा। उस दौरान पूरे राज्य में मात्र 22,000 शिक्षा कर्मी हुआ करते थे, जो मध्य प्रदेश से यहाँ पे ट्रांसफर इनको, मतलब विरासत में इनको मिला था। जब आप मानते हैं कि शिक्षा कर्मी की नियमित पोस्टिंग होनी चाहिए थी, आप 15 साल में सरकार में रहे, सरकार में पहले आपने विरोध किया, फिर आपने 2,20,000 शिक्षा कर्मियों की भर्ती क्यों की? क्योंकि आपने 2,60,000 शिक्षा कर्मी बना दिया देश में।
राज्य में 22,000 शिक्षाकर्मी आपको एमपी से मिला था, फिर आपने क्यों दिन नहीं किया? कहीं ना कहीं आपके पास नीतियां नहीं रही है, आपके पास योजनाएं नहीं रही है, आपको वोट चाहिए था। दूसरी बात, विद्या मितान का पोस्ट क्यों निकाला है? जब हमारे राज्य के युवा जो विज्ञान के विशेषज्ञ है, जो गणित के विशेषज्ञ है, जो किसी अन्य विषय के विशेषज्ञ है, उनकी जब सीधी भर्ती होनी चाहिए थी तो आरएसएस के जो एजेंसी है, जो प्लेसमेंट एजेंसी है, उनको लाभ दिलाने के लिए आउटसोर्सिंग इन्होंने लागू किया और राज्य के बाहर के युवाओं को भर्ती के लिए यहाँ पे बुलाया गया। विद्या मितान के नाम से राज्य सरकार के खाते से 35,000 रुपए जा रहा था आउटसोर्सिंग वाले कंपनी को, और हमारे जो छात्र, हमारे जो युवा हैं जो पढ़ाते हैं, उनको 15,000 मिल रहा था। इस व्यवस्था को खत्म करने का माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार ने किया है। अब उनको डीओ सीधा वेतन मिल जा रहा है। और सबसे बड़ी बात आप सोचेंगे, इसमें क्लास इनके द्वारा लगाया गया है कि अगर आप काम करेंगे तो आपको वेतन मिलेगा। तो एक बहुत बड़ा क्लास इन्होंने जो लगा के गया, उसके कारण कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। और राज्य में 14,580 शिक्षकों की भर्ती हमारे सरकार के दौरान हो रहा है, नर्सों की भर्ती हमारे सरकार के दौरान हो रहा है, पुलिस विभाग में 2,000 तकनीकी पदों भर्ती हमारे सरकार के दौरान हो रहा है, 35,000 से अधिक शासकीय पदों में भर्ती की प्रक्रिया जो हमारे सरकार के दौरान हो रहा है। और विद्या वितान के मामले में बड़ी जिम्मेदारी से बताता हूँ चैनल के माध्यम से, राज्य के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिस दिन स्कूल खुलेगा विद्या वितान के विषय में सहानुभूति पर विचार होगा। हमने जो मांग किया उस पर हम प्रतिबद्ध हैं, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो है छत्तीसगढ़ के विधानसभा की कार्यवाही को बाधित करने आप लोगों के पास नीति नहीं थी यहाँ पर। नवीन मार्कंडे जी, ये कांग्रेस का आरोप है। विद्या मितान की भर्ती जो आज यहाँ पर एक बड़ा मामला बन चुका है, उनकी भी भर्ती तो आपके शासन में हुई थी। देखिए अभिषेक जी, मैं धनंजय जी के ही शब्दों को मतलब स्पष्ट करता हूँ। धनंजय जी कहते हैं एक तरफ, कांग्रेस कहती है एक तरफ कि हमने रोजगार नहीं दिया हमारी सरकार ने। अभी धनंजय जी कहें कि 2.5 लाख शिक्षकों की भर्ती, शिक्षाकर्मी की भर्ती बीजेपी सरकार में हुई है। अब ये विद्या मितान की भर्ती बीजेपी सरकार में हुई है। लाखों की पुलिसकर्मी की भर्ती बीजेपी सरकार में हुई है। तो ऐसे जब रोजगार तो बीजेपी ने दिया है, बीजेपी सरकार ने दिया है। और रही बात ऐसा है कि रेगुलर भी जिनको भर्ती हम किए उनको रेगुलर भी किए हम, उनके मान सम्मानजनक उनका वेतन भी हमने किया। अब रही बात ऐसा है कि भाई जब हमारी भर्ती हो गई थी पुलिस की, तो आपने किस आधार पर उसको आपने रिजेक्ट किया और क्यों उसकी भर्ती नहीं कर रहे हैं आप? दूसरी चीज ये है कि आप जिनकी भर्ती किए हैं करके बोल रहे हैं, उसकी पोस्टिंग क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? आप साल भर से उसको बैठा के रखे हैं। जवाब लेते चलते हैं। कल की रोज अगर उनको किसी के डेथ हो जाता है, किसी का कोई दूसरी नौकरी लग जाता है, और तो आखिर व्यक्ति उसमें से भी जो खाली पोस्ट आपको मिलेगा। तो इसका मतलब आप ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हमने इतने हजार की भर्ती कर दिया और उसकी जो साल भर का जो परिणाम है उसके ऊपर आपका ध्यान नहीं है। तो ये इनकी गलत नीतियों के कारण आज ये भोग रहे हैं लोग। अभिषेक जी, मैं तो मार्कंडे जी को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि शिक्षाकर्मी की भर्ती उन्होंने किया था, और शिक्षाकर्मी की प्रक्रिया शुरू हुई थी कांग्रेस शासन काल में। तो रमन सिंह ने क्या किया? जो उन्होंने वादा किया था कि हम परमानेंट भर्ती करेंगे, क्यों आपने परमानेंट भर्ती नहीं किया? क्यों आपने सुनिए प्रक्रिया तो कांग्रेस ने किया, लेकिन पूरी भर्ती तो आपने स्वीकारा ना कि बीजेपी ने किया है। तो हमने तो किया है भाई, रोजगार तो दिए हैं छत्तीसगढ़ को। सुन लीजिए ना, आपने जो बोला ना, मैं तो आपको धन्यवाद देता हूं। आपने स्वीकारा रमन सिंह की गलती, जो 2000 हमने रोजगार जो 2003 में शिक्षा कर्मियों को पंडाल में जाके जो घड़ियाली आंसू बहाते रहे, हमारी सरकार बनेगी परमानेंट देंगे, रमन सिंह की सरकार ने कुछ नहीं किया। विद्या मितान की नियुक्ति आपने किया। छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार को बेचने का काम रमन सिंह ने किया। आरएसएस के लोगों को दलाली देने के लिए किया। विद्या मितान अगर परमानेंट होते तो गांव-गांव से लोग जाते, ये आरएसएस के लोगों को दलाली देने और भाजपा लोग को प्रोत्साहित करने के लिए रमन सिंह ने किया है। जो छत्तीसगढ़ के युवाओं का रोजगार था उसको बेचने का काम, उसको नीलामी करने का काम रमन सिंह की सरकार में हुआ है। विद्या मितान आज परमानेंट होते, हमारे युवा साथी से ज्ञान प्राप्त हम करेंगे ना। हम रमन सिंह की तरह नहीं है या नरेंद्र मोदी की तरह नहीं है जो 2 करोड़ रोजगार की बात करें और देश की रोजगार छीन ले। ना तो हम नरेंद्र मोदी की तरह है, ना तो रमन सिंह की तरह है। तो हम वादा किए निभाएंगे। नरेंद्र मोदी जैसे जो 15 लाख पर देने का वादा कर, जो वहां पे बात करें और लोगों को धोखाबाजी करे, नरेंद्र मोदी की तरह नहीं है जो किसानों को लागत मूल्य के 1.5 समर्थन मूल्य देने की बात करें और अंबानी के समझ रहे। ऐसा दलाली नरेंद्र मोदी की सरकार और भाजपा लोग करते हैं। अडानी अंबानी की चौकीदारी
भाजपा के लोग करते हैं, अडानी अंबानी की दलाली भाजपा के लोग करते हैं, और युवाओं को रोजगार बेचने का काम रमन सिंह ने किया था आरएसएस के लोगों को दलाली देने के लिए। सेवा दलाल बन दलाली है, अडानी अंबानी की दलाली है, अडानी अंबानी की। भाजपा के लोगों को दलाली के अलावा कुछ नहीं आता है। युवाओं के रोजगार को नीलाम रमन सिंह ने किया था आरएसएस को लोगों को पालने के लिए। नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, धोखाबाजी किया देश के युवाओं के साथ में, किसानों के साथ धोखाबाजी नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। प्रकार के तो दलाली करना भाजपा का चरित्र है, दलाली करना भाजपा का चरित्र है। देश जान गया ये रिलायंस के दलाल है या अडानी अंबानी के दलाल है, देश जान चुका है पूंजीपति एजेंडों को। धनंजय जी, रवि भोई से सेवा दल है कि दलाली आरएसएस की जग जाहिर है, आजादी के पहले से लेकर जी, ये युवाओं को क्या उम्मीदें रखनी चाहिए? जब भी इस प्रकार के मामले आते हैं, रोजगार आते हैं, भर्ती कर ली जाती है, बहुत सारे सपने युवाओं को दिखा दिए जाते हैं और हालात ये आते हैं कि सड़कों पर आकर बैठना पड़ता है। देखिए, ऐसे वादों से और जब नहीं मिलता है तो युवाओं में निराशा होती है। तो हम तो ये कहते हैं किसी की भी सरकार हो, जो वादा किया हो वो होना चाहिए। और जिस तरह से आज रोजगार युवा भटक रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है और परेशान हो रहे हैं और टेम्परेरी सिस्टम चल रहा है, वो खत्म होना चाहिए छत्तीसगढ़ में। और लगना चाहिए कि सरकार है और यदि सरकार के काम कर रहे हैं तो वो स्थायी है और उनका भविष्य इसमें सुरक्षित है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकारों को फैसला ये टेम्परेरी सिस्टम क्या सरकारें अपनी सहूलियत के लिए इस्तेमाल कर लेती हैं, लेकिन जो इसमें भर्ती होते हैं बहुत सारी उम्मीदों को लेकर, वो घिसट घिसट के बेचारे पूरी जिंदगी जीते रहते हैं। जी, ये देखिए, बहुत सारी इसकी वजह से इनको सिस्टम बनाना पड़ेगा कि पहले ठीक है, आज सरकारी स्कूलों में आगे के प्रमोशंस के नहीं है, टीचर्स नहीं है, लेक्चरर नहीं है, आगे प्रिंसिपल कौन होगा, ये बहुत सारी समस्या हो गई। उनके लिए नियम सिस्टम बनाना, उनका मॉनिटरिंग करना होगा। और जो युवा है, जो उसमें उत्साह है, काम करना चाहिए। आज आप देखेंगे जो सरकारी इंग्लिश स्कूल चला रहे हैं उसकी बड़ी डिमांड है, वहाँ भर्ती हो रही है। तो इनोवेशन के साथ यदि सरकार काम करे, युवाओं को रोजगार दे, तो उसका लाभ युवाओं को और राज्य दोनों को मिलेगा। धनंजय जी, बहुत संक्षेप में टिप्पणी आपसे चाहूंगा, 10 सेकंड में समय कम है। क्या उम्मीदें रखें जो फिलहाल भर्ती और निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार की उद्देश्य है छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार देना। जो शासकीय पदे हैं, जो शासकीय पद या शिक्षा विभाग हो, पुलिस विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो या अन्य विभाग हो, वहाँ पे सीधी भर्ती होगी। हमारे यहाँ युवाओं के रोजगार को उनको दिया जाएगा। जिस प्रकार से पूर्ववर्ती सरकार ने युवाओं को रोजगार बेचने का काम किया है, उसके परिणाम युवाओं के यहाँ पे बहुत उठाने कष्ट पड़े हैं। हमारी सरकार में स्पष्ट मानना है युवाओं को सीधी भर्ती होगी। मार्कंडे जी, आप लोग क्या सजेशन देंगे? मैं इतना ही कहूंगा कि छत्तीसगढ़ के जो युवा बेरोजगार जो आत्महत्या करने को मजबूर हो गए, उनके साथ छल नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज ये कह रहा हूं कि मैं धनंजय जी की बात सुना कांग्रेस की, कि कहता है कि भाई हम 2500 रुपये में धान खरीदी कर रहे हैं, 1868 रुपया, 1888 रुपया तो केंद्र सरकार दे रही है। फिर अंतर की राशि को भी लोग दे नहीं पा रहे हैं। रमन सिंह खाता चेक कर लो ना, रमन सिंह और धर्मलाल कौशिक खाता चेक कर लो, रमन सिंह और धर्मलाल कौशिक का खाता चेक कर लो। किस तरह जो पैसा लेके झूठ बोलते हैं, ये अपने रमन सिंह और धर्मलाल कौशिक के खाता को चेक कर लो। ये मीडिया में पैसा जाने के बाद झूठ बोलने का इस्तेमाल किया जाता है कि ये रमन सिंह जी का खाता, धर्मलाल कौशिक के खाता का चेक कर लो। धान के पैसा बाद में झूठ बोल रहे भाजपा के लोग, भाजपा के लोग झूठ बोल रहे। बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज बात हो रही थी रोजगार को लेकर, भर्ती को लेकर। सदन से लेकर सड़क तक एक ही मांग थी, या तो भर्ती चालू की जाए या फिर नियमितीकरण की जाए। वर्षों से लोग बाट जोड़ रहे हैं, बड़ी उम्मीदों से सरकारों की तरफ बाट जोड़ रहे हैं, उम्मीदें लगाए बैठे हैं। हालांकि उम्मीद उनको मिली है और ये उम्मीद पूरी कब होगी आने वाला वक्त बताएगा। आज का मुद्दा